रोड्स पर चलते समय अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप अपना तो नुकसान करवाओगे ही, अपने साथ साथ सामने चल रहे दूसरों का भी नुकसान करवाओगे। हालांकि अक्सर ही दो तरह के लोग रोड्स पर आपको दिखते होंगे। एक तो वो जिनको चीज़ें कम पता होती हैं या फिर वो कई बार थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलतियां कर देते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो डेलिबरेटली यानी सब कुछ जानते हुए भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं। और जब इसकी बात होती है तो महिंद्रा थार का नाम कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आ जाता है। आप देखते होंगे ज्यादातर महिंद्रा थार के एक्सीडेंट में थार ड्राइवर की ही गलती होती है, क्योंकि इनके ड्राइवर से स्टीयरिंग पकड़ने के बाद इसको गाड़ी नहीं बल्कि यमराज का भैंसा समझते हैं, और इसीलिए ये अपने सामने वालों को बिल्कुल भी नहीं जोड़ते। हालांकि भाई जो भी रैश ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर यंगस्टर्स शामिल होते हैं, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली चीजें काफी आगे निकल चुकी हैं और पानी सर से ऊपर भी जा रहा है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ ये वाला एक्सीडेंट देखो, जो महिंद्रा थार और एक स्कूटी के बीच में हुआ है। एज पर द रिपोर्ट इस थार को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कैंपस में काफी गलत तरीके से और तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ एक रिटायर्ड असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपने स्कूटी से जा रहे होते हैं अपने घर का कुछ सामान लेने। गाड़ी अनकंट्रोल होती है और इनको हिट कर देती है, और हिट करते हुए लगभग 20 मीटर तक ये घसीटते हुए स्कूटी को लेकर चली जाती है और रोड के साइड में जाकर एकदम इसके ऊपर चढ़ जाती है। स्कूटी राइडर जो होते हैं वो थार के नीचे ही दबे रहते हैं। आसपास के लोग जल्दी जल्दी आते हैं, इनको निकालते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक इनकी डेथ हो जाती है। अब भाई ये यूनिवर्सिटी कैंपस का एक्सीडेंट है तो आपको लग रहा होगा कि महिंद्रा थार चलाने वाले या तो कोई स्टूडेंट होगा या तो कोई यंग एज का लड़का रहा होगा, लेकिन नहीं, इस गाड़ी में 4 पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो भी वर्दी में। और जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी स्कूटी के ऊपर चढ़ी है, वैसे ही पुलिस वाले उतर कर फरार हो गए हैं। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि जिनको ऐसे चीजों पर रोक लगाना चाहिए, जिनको एक्शन लेना चाहिए, वही हवाबाजी करने में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद से भी सामने आया था, जिसमें एक BMW i7 हाई स्पीड में आकर अपने सामने चल रहे ऑटो रिक्शा को हिट करती है और अनकंट्रोल होते हुए एक बस स्टैंड में जाकर घुस जाती है। अब ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसका तो कोई CCTV फुटेज नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के जस्ट पहले का एक फुटेज है जिसमें BMW को ठीक ठाक रफ्तार में चलाया जा रहा था। ठीक ठाक रफ्तार मतलब तेज रफ्तार। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो काफी तेजी से ये गाड़ी निकली है और इसी के जस्ट बाद एक्सीडेंट हो गया है, जिसके इम्पैक्ट से ऑटो तो एकदम उछलकर सड़क के किनारे गिरी और उसका ड्राइवर को काफी सीरियस इंजरीज आ गई, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि वो सेफ हो। वहीं कार ने बस स्टैंड को काफी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है और खुद भी इसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ा है। फ्रंट में आप देख सकते हो काफी नुकसान आया है इसके। हालांकि ये बड़ी महंगी और मजबूत गाड़ियां हैं, जिस वजह से इतने इम्पैक्ट में अंदर बैठे लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आती हैं, वो सेफ रहते हैं। ड्राइवर भी यहाँ पर सेफ था और उतर कर स्पॉट से तुरंत फरार भी हो गया था। भाई जैसा कि मैंने बताया कि एक्सीडेंट के समय का यहाँ पर कोई फुटेज नहीं है, इसलिए कैसे चीज़ें हुई उसे दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा ऑटो वाले भी बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, कभी भी वो मुड़ जाएंगे, कभी भी लेन चेंज कर देंगे, जिससे सिचुएशन आसानी से खतरनाक बन जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आपको बताई जाती है कि अपने गाड़ी को हमेशा रोड लिमिट में रख कर चलाओ। अगर सिटी के अंदर वाली रोड है तो जो भी रोड का स्पीड लिमिट है या फिर जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने गाड़ी को ड्राइव करो। एक्सेसिव स्पीड में आप ड्राइव करोगे तो इस तरह का सिचुएशन काफ़ी आसानी से क्रिएट हो सकता है, क्योंकि भाई हम इंडियन रोड्स पर दूसरों के भरोसे गाड़ी को नहीं ड्राइव कर सकते हैं। बाकी कई जगह ऐसे भी ड्राइवर्स होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलतियां करते हैं और उनसे आप बच नहीं सकते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वाला एक्सीडेंट है जिसे रिसेंटली पुणे से मिस्टर तन्मय प्रसाद ने शेयर किया था। भाई अपने कार से पुणे के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाली रोड लग रही है जिस पर दोनों ही तरफ से गाड़ियां आती जाती हैं। डैशकैम कार के जस्ट आगे आपको व्हाइट कलर की एक टाटा एल्ट्रॉस चलती हुई दिख रही होगी, जो नॉर्मल तरीके से अपने साइड में रखकर चलाई जा रही है। बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से यानी ऑपोजिट लेन से एक स्विफ्ट आती है, जिसको काफी हद तक बीच में रखकर चलाया जा रहा होता है, या कहिए थोड़ा बहुत ये राइट में ही होती है, और इसका ड्राइवर सीधा आकर अपने गाड़ी को एल्ट्रॉस में घुसा देता है। अब वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि इन भाई साहब ने ऐसा क्यों किया। इनके पास अपने तरफ जगह भी ठीक ठाक थी, ये आराम से उधर से निकल सकते थे। स्विफ्ट के जस्ट पीछे आपको एक XUV भी आती हुई दिख रही होगी, काफी हद तक वो अपने साइड में है यानी कि लेफ्ट में है। या तो हो सकता है स्विफ्ट XUV को ओवरटेक करके आगे आई हो और ड्राइवर से मिस जजमेंट हो गया हो, या फिर हो सकता है स्विफ्ट का ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम तक उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है। जब गाड़ी एकदम से लड़ने वाली थी या कहिए लड़ चुकी थी, तब इसने स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है और बचने की कोशिश की है, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। और भाई दोनों गाड़ियों की स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशन में आमने सामने से जब गाड़ियाँ लड़ती हैं तो इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त पड़ता है और नुकसान भी काफ़ी होता है, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिला। दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। हालांकि फॉर्चुनेटली गाड़ियों के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, जिससे अंदर बैठे पैसेंजर्स को ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, वो पूरी तरह से सेफ थे।
हालांकि यहाँ पर डैश कैम कार के ड्राइवर यानी तन्मय ने बताया कि स्विफ्ट के जो ड्राइवर थे वो एल्ट्रॉज के ड्राइवर पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे थे कि गलती इसमें तुम्हारी है। लेकिन जैसा कि भाई की गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था तो इन्होंने फुटेज एल्ट्रॉज के ड्राइवर को प्रोवाइड किया, जिससे उनकी काफी हेल्प हो गई। तो ऐसा सिचुएशंस में डैश कैम्स वाकई में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो 5 लाख 10 लाख की, चाहे नई हो या फिर पुरानी हो, ये 5-10 हजार का डिवाइस हमेशा अपने गाड़ी में लगवा कर रखें, क्योंकि इंडियन रोड्स पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाकी भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये रोड काफी चौड़ी है और एल्ट्रॉज के लेफ्ट साइड में भी ठीक ठाक स्पेस है, लेकिन कई बार इन स्पेस को लोग पर्सनल पार्किंग बना देते हैं, जिससे गाड़ियों को ना चाहते हुए भी थोड़ा सा राइट में चलना पड़ता है। जैसे ये ऑटो खड़ी है, सामने ट्रक खड़ी हुई है, तो ये चीज़ें भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। हालांकि यहाँ पर एल्ट्रॉज लेफ्ट नहीं जा सकती थी, लेकिन स्विफ्ट के ड्राइवर के पास काफ़ी जगह था, वो लेफ्ट जा सकते थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो अपने गाड़ी को सीधा लेकर आए हैं। टाटा एल्ट्रॉज का ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी सामने आया था, जिसे कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक बैंक एम्प्लॉई अपने कार से बैंक के तरफ जा रही होती है। ये जो रोड आप देख रहे हो ये वाला लिंक रोड है और सामने जो 4 लेन हाईवे है वो मेन रोड है और बीच में ये क्रॉसिंग है। तो अब एक चीज़ आपको कई सारे वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया गया है और कई सारे एग्जांपल्स भी दिखाए गए हैं कि हमेशा जब आपको लिंक रोड से मेन रोड पर मर्ज होना हो या फिर क्रॉस करना हो चौराहा, तो अपने गाड़ी की स्पीड स्लो करो, मेन रोड पर चल रहे गाड़ियों को प्रायोरिटी दो, क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग कई बार थोड़ा सा जल्दबाजी कर देते हैं या चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हुआ है। एल्ट्रॉज को जो बैंक एम्प्लॉय ड्राइव कर रही थी वो इस रोड से आई हैं और शायद इन्हें सीधा जाना था क्रॉसिंग को पार करके, लेकिन इन्होंने एक बार भी गाड़ी को ना तो रोका है, ना ही शायद इन्होंने साइडों को चेक किया है और ये सीधा मेन रोड पर एंटर हो गई हैं। बिल्कुल उसी समय लेफ्ट साइड से एक पैसेंजर बस आ रही होती है जिसकी स्पीड कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। बस ड्राइवर ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बड़ी बस और तेज रफ्तार टाइमली कंट्रोल में आने वाली होती नहीं है। ये सीधा आकर एल्ट्रॉज को लेफ्ट साइड से हिट कर देती है और घसीटते हुए लेकर आगे चली जाती है। और यह टक्कर भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। 70-80 की स्पीड में तो उस समय बस रही ही होगी, जिस वजह से इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त पड़ा और एल्ट्रॉज का लेफ्ट साइड पूरी तरह से डैमेज हो गया। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो इसका बी पिलर वाला हिस्सा अंदर की तरफ घुस गया है, लेफ्ट साइड वाले दोनों डोर्स डैमेज हो गए हैं, रूफ डैमेज हो गया है, केबिन डैमेज हो गया है। एक तरह से कहिए गाड़ी बीच से कुछ हद तक मुड़ गई है और यही रीज़न था कि गाड़ी चला रही ड्राइवर को भी बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज आ गई थी, जिसके बाद इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि अब ये सेफ हों। तो भाई इस तरह के एक्सीडेंट्स वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और आप किसी भी गाड़ी में क्यों ना बैठे हो, इस तरह के इम्पैक्ट में खतरा हमेशा रहता है। बाकी यहाँ पर एल्ट्रॉज के रियर विंडशील्ड पर लर्निंग का साइन भी लगा हुआ था। इससे समझ में आ रहा है कि ड्राइवर अभी नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी और इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में शायद ना पता हो। लेकिन आप ये समझो कि इतनी बेसिक चीज़ें अगर आपको इंडियन रोड्स पर ड्राइविंग करने से पहले नहीं पता है तो आप ना खुद को सेफ रख सकते हो, ना ही दूसरों को रख सकते हो। नो डाउट यहाँ पर बस की स्पीड भी ज़्यादा थी, उसके ड्राइवर को एरिया के हिसाब से पहले ही स्पीड को कम कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि हम दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर कि उनको क्या करना चाहिए था, उनके गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए थी। हमें खुद पर ध्यान देना है और डिफेंसिव ड्राइविंग करते हुए इंडियन रोड्स पर चलना है, तभी जाकर हम खुद के साथ साथ दूसरों को बचा पाएंगे। बाकी आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।